कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, कंप्यूटर MCQs के बारे में, जिनका मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये MCQs आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मैनुअली लोग भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और साथ में ही वीडियो पर एक कमेंट कर दो ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पड़ा, हु इज़ आल्सो नाउन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के तौर पर कौन जाना जाता है? विंडसर्फ, टाइम बर्नर-ली, चार्ल्स बाबेज एंड डेनिस रिची। सो इसका आंसर हमारे पास थर्ड वाला है पड़ा, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज इज़ द राइट आंसर एंड ही इज़ द फादर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है पड़ा, हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस। माउस का डेवलपर कौन था? तो बेसिकली इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शन है पड़े, चार्ल्स, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, डगलस एंजलबर्ट, चार्ल्स बाबेज एंड लास्ट में डेनिस रिची। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे पास है पड़ा सेकंड वाला, डगलस एंजलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पड़ता है, कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन से कामों के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके हमारे पास 4 आंसर हैं पड़े, ड्राइंग के लिए, क्रिएटिंग लाइंस के लिए, सिलेक्टिंग पॉइंट्स के लिए या फिर सिलेक्टिंग ऑप्शंस के लिए एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका बेसिकली हमारे पास आंसर है पड़ा दोस्तों फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि कंप्यूटर माउस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड ड्राइंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ दिस 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का डेवलपर कौन है? तो इसके दोस्तों हमारे पास 4 आंसर हैं पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, डगलस एंजलबर्ट, चार्ल्स बाबेज एंड डेनिस रिची। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कीबोर्ड का डेवलपर कौन हुआ? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारे पास बेसिकली है बड़ा, विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा ये आपके लिए दोस्तों। इसके लिए हमारे पास 4 आंसर हैं पड़े, क्विटरी कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ क्विटरी कीबोर्ड। क्विटरी कीबोर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। देखा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है पड़ा, आपसे कोई ऐसे मैनुअली भी पूछ सकता है या फिर आपके एग्जाम्स में या फिर कंप्यूटर के जो आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं उसमें तो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है पड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? तो दोस्तों कंपाइलर, असेंबली, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको भी डेफिनेटली मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर है पर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में काम करने के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है पड़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरमीडिएरी बिटवीन प्रोग्राम्स एंड। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स और किसके दरमियान में होता है? सो इसके आंसर हमारे पास दोस्तों 4 हैं पड़े, 4 आंसर हैं पड़े। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमारे पास है पड़ा, टास्क बार इज़ यूज फॉर। टास्क बार को किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसके हमारे पास आल्सो 4 आंसर हैं पड़े, नेविगेशन प्रोग्राम के लिए, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम के लिए, स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली नेविगेशन टास्क बार क्या होती है? कंप्यूटर के हमारे नीचे की तरफ से एक टास्क बार होती है जिसको टास्क बार बोलते हैं। एंड वो किस लिए यूज़ की जाती है? उसको हम नेविगेट भी कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तमाम आंसर करेक्ट हुए एंड ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली हमारा पड़ा, इन कंप्यूटर OCR स्टैंड फॉर। OCR किसकी फुल फॉर्म है पड़ा कंप्यूटर में? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑफिस कैश रिसीवर, ऑनलाइन कंप्यूटर रिट्राइवर। तो बेसिकली इसके हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट वाला, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हुआ।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो वो बेसिकली हमारे पास है पड़ा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर चेंजेबल। तो बेसिकली इसके हमारे पास 4 आंसर हैं पड़े। आल्सो आउटपुट हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कौन सा हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास हुआ 2 वाला, सेकंड वाला हार्डवेयर। हार्डवेयर आर टेनिजिबल होती हैं हमारे पास हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दोस्तों हमें पड़ा कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल कौन सी है? तो इसके लिए दोस्तों कीबोर्ड है पड़ा, पॉइंटिंग डिवाइस है पड़ी, स्कैनर है पड़ी, ऑल ऑफ दीज। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आल्सो बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है पड़ा कंप्यूटर माउस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ। कंप्यूटर माउस एसेंशियल पार्ट है किसका? तो इसके हमारे पास आल्सो 4 पार्ट्स हैं पड़े, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, सीपीयू का एंड मदरबोर्ड का। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, आपको पजल कर सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट हैं पड़े। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। क्या करता है, कौन कन्वर्ट करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में? तो इसके हमारे पास 4 आंसर है, कंप्यूटर, प्रोसेसर, स्टाइल्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो वो हमारे पास सिंपल है पहला, विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है डाटा को एंटर करने के लिए। माउस भी इनपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके डाटा को एंटर करते हैं। स्पीकर हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का? स्पीकर, थर्ड वाला। तो जैसे तो आपको स्पीकर एंड स्कैनर ये आपस में पजल कर सकते हैं। स्पीकर इसका करेक्ट आंसर है पड़ा। नेक्स्ट तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे पास दोस्तों में पड़ा CPU स्टैंड फॉर। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी हमारे पास सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। CPU कंट्रोल। CPU क्या क्या कंट्रोल करता है? CPU हमारे पास क्या क्या कंट्रोल करता है? तो ये ऑल इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग। इसके अलावा कंट्रोल्स मेमोरी कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डाटा एंड नन ऑफ अबाव। इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हुआ ए वाला, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि CPU कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है बड़ा, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? तो दोस्तों ये आपसे कंप्यूटर के MCQs पर पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर दोस्तों हुआ 1950 में। 1950 में दोस्तों बेसिकली फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। तो वो हमारे पास सिंपली है पड़ा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज एन। कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? तो बेसिकली इसके आंसर हमारे पास 4 हैं पड़ा, ALU मेमोरी, CPU कंट्रोल यूनिट। ALU बेसिकली होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है पड़ा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सेंट्रल के बारे में बात आ रही है, प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास है पड़ा, विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था? दोस्तों बेसिकली हमारे पास 4th जनरेशन यहाँ पर दी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दोस्तों होगा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। UNIVAC स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है पड़ी दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC की फुल फॉर्म हमारे पास क्या हो गई? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारी इसके पास फुल फॉर्म हो गई। ये दोस्तों ये भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो दोस्तों इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वार डेवलप। कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था? तो बेसिकली इसके हमारे पास 4 आंसर हैं पड़े, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हुआ दोस्तों सेकंड जनरेशन में डेवलप किया गया था
ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है पड़ा 1 मिली सेकेंड। तो सिंपली इसके हमारे पास आल्सो 4 सेकेंड ऑप्शन है पड़े 1 सेकेंड के, 10th ऑफ सेकेंड के, 100th टाइम ऑफ सेकेंड के एंड 1000 टाइम ऑफ सेकेंड के। तो इसका हमारे पास दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पड़ा थर्ड वाला 1000 टाइप ऑफ। दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज होने वाले कंप्यूटर के MCQs जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी थी। अगर वीडियो के मुतालिक कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको हल कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ। अगर आप किसी और एग्जाम्स के बारे में कंप्यूटर के MCQs हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उस क्लास के उस टॉपिक पर आपको कंप्यूटर के MCQs सर्च करके रिसर्च करके इम्पोर्टेंट MCQs आपको दे सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।